से 10 साल पहले अगर आप जाएंगे तो पहले BS3 पेट्रोल डीजल मिलता था, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा था। तो पीसीआर के अंतर्गत ही रिसर्च किया गया कि भाई इसमें तो सल्फर बहुत ज्यादा है, गाड़ियां धुआं फेंकती हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, उससे अपना जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित होता है। तो BS3 से हम BS4 पर शिफ्ट कर गए, उसमें सल्फर थोड़ा और कम हो गया। अभी आज की डेट में अजमेर में BS6 जो ऑयल है वो मिलता है, जिसमें कि मिनिमम मात्रा में सल्फर होता है। इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में कि जो पॉल्यूशन है बहुत ही कम होता है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा है कि ऑयल को कम खर्चा कैसे करें, तो उसमें ये एडवाइस भी करते हैं, बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस भी बनाते हैं। जैसे कि जब भी आप स्कूटी आप यूज करते होंगे, आपके पास में बाइक भी होंगी, कार, आपको चेकिंग करानी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 व्हीलर बहुत ज्यादा होते हैं और लोग उसको अवॉइड करते हैं कि जब गाड़ी लिया था उसके बाद में उसको अभी चेक ही नहीं कराया, ऑयल चेंज ही नहीं कराया आपने, उसकी मेंटेनेंस टाइम पे नहीं करी, तो उससे भी आपका जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उससे भी जो ऑयल है ज्यादा खर्च होता है। तो बेसिकली यही पीसीआर है। इसके अंतर्गत हम लोग फ्लैश भी लेंगे, जिसमें हम शपथ लेंगे कि आगे से आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि बाहर की मार्केट से अगर आप कुछ भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसकी पेमेंट कभी भी रुपये में नहीं होती है, वो डॉलर में होती है। अब जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारा जो रुपए का सस्ता हो गया तो ज्यादा पैसा जाता है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो पेट्रोल है काफी महंगा है। अगर वही चीज आप कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज में, काफी सस्ता है, क्योंकि उनका खुद का भंडार है। हमारे जमीन में बहुत सारे भंडार है, पॉपुलेशन ज्यादा है, देश भी बहुत बड़ा है, तो उतना डिमांड हम मीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये हाई टाइम है सोचने का और समझने का कि जब जरूरत है उतना ही गाड़ी चलाएं, जब जरूरत है उसको जरूर इंजन को जरूर बंद करें, जिससे कि कंजर्वेशन हो सके। अभी मैं आग्रह करूंगा, 79 है जो भीलवाड़ा के लिए हाईवे जाता है नसीराबाद से, इसमें CNG के पेट्रोल पंप भी अभी काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक CNG भी चालू हो जाएगी। और LNG का पेट्रोल पंप भी जो जैसे यहाँ पे आए हुए हैं, इनके पंप पे LNG है 12 पत्थर नसीराबाद में, वहां भी LNG है। NH8 जयपुर से अजमेर का जो हाईवे है उस पर भी CNG का प्रावधान। उसके अलावा माइलेज भी ज्यादा है और पॉल्यूशन भी कम है। तो जितना भी कोशिश करिए, एटलीस्ट एक बार हमारा पंप जरूर विजिट करिए और नेक्स्ट टाइम आपसे बिल्कुल मिलेंगे जब पंप चालू हो जाएगा। थैंक यू। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे, ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। जय। आपको पूरी जानकारी साल में दे दी, मतलब पेट्रोल पदार्थ का व्यर्थ उपयोग न करें एवं समस्त छात्र एवं छात्राओं यहाँ भारतीय स्कूल का रिजल्ट हमारे छात्र छात्राओं को 100% रिजल्ट रहता है। बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं छात्र एवं छात्राएं।
धन्यवाद। तो सर बता रहे थे कि पेट्रोलियम पदार्थ की उपयोगिता के बारे में, उसके लाभ हानि के बारे में, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बागसुरी में एक और पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। इससे न केवल अपने गांव को बल्कि आसपास के गांव वालों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और हम यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो साथ ही बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में जाओगे, चाहे व्यापार करोगे, चाहे नौकरी लगोगे, लेकिन शिक्षा तो अनिवार्य है ही है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। साथ ही जो पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती है वो प्राइवेट में नहीं होती।